खबर की शुरुआत उत्तर प्रदेश रियासत आपको लिए चलते हैं, जहां पर हाथरस इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि यूं कह लीजिए जुनूबी एशिया में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जहां भगदड़ मचने से एक दर्दनाक हादसा पेश आया और अब तक मरने वालों की तादाद 116 तक पहुंच गई है। जख्मियों की तादाद ऑफिशियली 18, 20 और 25 बताई जा रही थी, लेकिन सत्संग के दरमियान जो कुछ हुआ उसने पूरे निजाम पर, पूरे सिस्टम पर उत्तर प्रदेश के अंदर सवाल उठाए। यही वजह है कि हुकूमती सतह पर तहकीकात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें 7 मेंबर्स को इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी को शामिल किया गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब, आपको याद होगा, कल 5:30 बजे के आसपास का वक्त था। पहली इतला मौसूल हुई 50,000 से 1 लाख के दरमियान अकीदतमंद एक मेले के एक सत्संग में मौजूद थे। बाबा भोलेनाथ, कहा जाता है कि इनकी मकबूलियत राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और इनके कहने पर इस सत्संग में 50,000 से ज़्यादा लोग, एग्जैक्ट कितने थे ये रिपोर्ट्स, डिफरेंट रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, लेकिन 50,000 प्लस थे, इसकी तस्दीक हो रही है। और इनमें जब भगदड़ मची तो कहा जाता है कि वो तकरीब का इख्तामी लम्हा था। लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की। इस दौरान मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को अगर सही माने, जिसकी इंतजामिया अभी तक तस्दीक नहीं कर रही, कि सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से रोका गया, लेकिन बड़ी लापरवाही ये कि जब लोग भागने लगे, इस दौरान खवातीन और बुजुर्ग या फिर इनमें जो बच्चे शामिल थे वो भगदड़ का सबसे ज्यादा शिकार हुए। मरने वालों की ऑफिशियली तादाद 116 बता दी गई है और हुकूमती सतह पर इजहार ताज़ियत या इजहार यकजहती ये सारा मामला तो चला, लेकिन वज़ीर आज़म के दफ्तर से या रियासती सतह पर मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया। लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए जो वज़ीर आज़म नेशनल रिलीफ फंड PMNRF है उसके जरिए इन तमाम लोगों तक पहुंचेगा जो लवाहिकीन है। इसके अलावा तहकीकात से पहले ही ये क्लियर कर दिया गया है कि वो तमाम लोग जो मुंतज़मीन थे, 9 लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं। मुकदमा दर्ज हो चुका है। FIR में इशफाक इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा भोलेनाथ का नाम नहीं है, लेकिन रात से अब तक न बाबा का, न उसकी अहलिया का और 7 दीगर उनके साथियों का जो मुंतज़मीन थे, उनका कोई अता पता नहीं है, मौके से फरार है। इब्तदाई खबरों के मुताबिक तकरीबन 27 साल से ये मज़कूर शख्स जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, इन इलाकों के अंदर आता जाता रहा है। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी समेत कई लीडरों ने इस अजीम इंसानी हादसे पर जो है वो इजहार ताज़ियत किया है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि इन हादसात से सबक हासिल किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरीके की वारदातें ना हो। तो आज सबकी नज़रें रहेंगी उत्तर प्रदेश पर कि अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि रात देर गए तक जो तस्वीरें थी वो काफ़ी दिल दहला देने वाली थी और वो तस्वीरें आपके TV चैनल पर हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि लाशें बिखरी पड़ी है हर तरफ से, अस्पतालों के अंदर कोहराम है। लेकिन इस बीच रात देर गए तक ये सिचुएशन जो थी वो सुबह होते हुए थोड़ी सी कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक 116 लोगों की मौत हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुकी है। इंतजामिया की जानिब से जो तस्दीक की गई, इन 116 में से 46 लोगों की शनाख्त हो पाई है और इब्तदाई 4 घंटों में जो तहकीकात हुई है कि एक पुलिस एहलकार ने भी दम तोड़ा है, जो हरकतें कल बंद होने से, और जो रिपोर्ट्स आई हैं कि उसने सारा वहां पर जब सूरत हाल देखी, जो मनाज़र, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक ये कि जब परमिशन दिया गया तो क्या वाक़ईतन वो 50,000 की गैदरिंग के लिए परमिशन था? एक तो इस पर देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की इंतज़ामिया को। फिर अगर इतना बड़े पैमाने पर वहाँ इस तरीके के सत्संग या इज्तिमात हो रहे थे तो फेयर एंड एमरजेंसी, डिज़ास्टर और दीगर लोगों की जो फैसिलिटियाँ वहाँ होनी थी उस लिहाज से कुछ भी नहीं था। मेडिकल एड जो वहाँ इमरजेंसी में होना चाहिए था वो नहीं था, जिसकी वजह से सूरत हाल ये वहाँ पर बनी है। लेकिन ये हादसा पूरे मुल्क के लिए एक लाइन होनी चाहिए कि अगर आपने इस तरीके के इज्तिमात करने हैं, मजहबी इज्तिमात करने हैं, तो वहाँ पर हर तरह की सिक्योरिटी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और 10 तरह की जो चीज़ें होनी चाहिए वो सरकारी तौर पर भी होनी चाहिए और मुंतज़मीन को भी अपने तरीके से एहतमाम करने की ज़रूरत है। मारे जाने वालों की जो शनाख्त मैंने 46 के आसपास बताई, इन 116 लोगों में से अभी तक मैक्सिमम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी, यानी वाराणसी के आसपास के अभी तक जो डिटेल्स हैं। और थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन 8:50 के आसपास जो खबर है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंच रहे, ADGP मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पहले से मौके पर मौजूद हैं, तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन वज़ीर आला भी थोड़ी देर में सूरत हाल का जायजा लेने हाथरस पहुंच रहे हैं।